राधे राधे। तो जैसा कि पिछला लेक्चर हमारा क्लास नंबर 10 हो गई है, तो आज हम जो है क्लास नंबर 11 करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे क्वेश्चन 84 हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 85। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहे हैं। एक निर्माता जो है ये वादा कर रहा है कि वो अगर 12 दर्जन बोतल पर 1 दर्जन बोतल अतिरिक्त देने का वादा करे, ठीक। तो यहाँ से हमने बताया था अगर डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1 फ्री दे रहा है, टोटल आर्टिकल कितने हैं 13, यानी ये हो जाएगा उसका डिस्काउंट परसेंट, ठीक। कह रहा है इसके बाद वो है अंकित मूल्य पर 25% का प्रॉफिट और दे रहा है, यानी यहाँ पे जो भी वस्तु आ जाएगी उस पर 25% का प्रॉफिट और देगा। तो अगर अंकित मूल्य में बात करें तो और कितना दे रहा है डिस्काउंट 3/4। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 पे 1 का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने पे एमपी के 3/4 पे सेल करेगा, ठीक है। अब कह रहा है यदि बोतल का अंकित मूल्य से 170 रुपये है, अंकित मूल्य यानी उसका 170 रुपये है, तो बताओ बेचे कितने में। तो भाई अगर यहाँ से हम चेक करते हैं, अच्छा बेचने की बात कर रहा है तो यहाँ पर ये 12 दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे 12 आर्टिकल का ही तो प्राइस मिल रहा है, जबकि टोटल अंकित मूल्य कितने पड़ी होगा 13 वस्तुओं का। तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये तो आ जाएगा हमारा 36। नीचे जो वैल्यू हमारी दे रखी है ये आ गई हमारी 52, ठीक। इसको छोटा भी करना चाहते तो यहीं पे हो सकता था, अब लेकिन क्वेश्चन में दे क्या रखा है, छोटा कर लीजिए। देखिए 4 1 जा और 4 3 जा, तो यहाँ से जो ऊपर हमारी वैल्यू बचेगी ये तो बचेगी 9 यूनिट, और नीचे हमारी वैल्यू जो बच रही 13 यूनिट। अब यहाँ पे 9 और 13 है क्या, ये तो हमारा है सेलिंग प्राइस और ये हमारा है एमपी, क्या है एमपी। तो देखिए 13 की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है 117, तो 13 9 117 होते हैं, इसको 9 गुना करेंगे तो 9 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, तो इसको भी 9 गुना कर दीजिए, यानी ये क्या आ जाएगा 81, यानी इसका आंसर क्या जाएगा हमारा 81। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। भाई एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको 160 रुपये दिया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर अब जो है 86, कितना है 86। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो दे रखा है वो 160 रुपये है और 2 क्रमागत डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद जो है उसे जो है 122.40 पे बेचता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट बताइए। अब देखिए यहाँ पे इससे पहले आपको हम कॉन्सेप्ट तो कराते हैं। भाई आपने डिस्काउंट यानी बट्टा सुना होगा, ठीक है। बट्टा होता क्या है, एमआरपी पे 1 बट्टा 2 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, कितने भी दे सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे पहला डिस्काउंट आपको दिया 10%, अगला डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ 20%। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये दोनों बट्टे ना देते, इसकी जगह पे सिर्फ एक ही बट्टा अगर हमें देना हो तो इसके इक्वल, इन दोनों के इक्वल वो बट्टा क्या होगा, ठीक है, वो बट्टा क्या होगा, ये आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जरा देखिए भाई, अगर हमने मान लिया 100 रुपये हमारा एमपी है, क्या है एमआरपी अगर हमारा 100 यूनिट है, तो पहला डिस्काउंट यहाँ पर देखिए जरा क्या है 10%। परसेंटेज में हमने ये भी समझाया था, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम पहले ले लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से 10% इसका निकालते हैं, यानी 10 रुपये की छूट दी आपने, बेचा कितने में 90 पे, ठीक। अब कह रहे हैं एक डिस्काउंट और देंगे, तो अगला डिस्काउंट जो देगा ये किस पे देगा 90 यूनिट पे, किस पे देगा 90 यूनिट। तो देखिए अब 90 पे जो देगा डिस्काउंट वो देगा 20% का, कितने परसेंट का 20%। तो 90 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% निकालते तो 9 और 20% इसका हो जाएगा 2 गुना, यानी 18 रुपये का, ठीक है। तो अगर इसमें से हम 90 से 18 घटा दें कितना मिलेगा 72 रुपये, कितना मिला 72 रुपये।
अब जरा देखें यहाँ से सिर्फ अगर एक डिस्काउंट देखें हम कितने का मिल रहा है, तो एक डिस्काउंट अगर हम देखें तो यहाँ से 28 यूनिट का मिल रहा है। कितने यूनिट का? 28 यूनिट का। या ये दोनों वैल्यू भी जोड़ सकते थे यहाँ पे, 10 का यहाँ पे डिस्काउंट, 18 का यहाँ पे, टोटल डिस्काउंट मिला है 28 का। लेकिन मिला कहाँ से है? 100 पे। तो परसेंट में वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हमारा आ गया 28%। इसका मतलब क्या है, अगर ये दो अलग अलग बट्टे हम ना देते, सिर्फ इसके इन दोनों की जगह पे 28% का बट्टा दे दें, तो ये इन दोनों के बट्टों के बराबर होगा। बात आई समझ में? अगला क्वेश्चन फिर से चेक करो भाई। मान लो अगला बट्टा जो हम दे रहे हैं, एक तो दे रहे हैं 10%, दूसरा दे रहे हैं 25%। ठीक है, हमने एक बट्टा तो आपको दे दिया है 10%, दूसरा हमने दे दिया है 25%। ठीक है, अब बताइए अगर इन दोनों की जगह पे हम सिर्फ एक ही डिस्काउंट देना चाहें तो कितना डिस्काउंट दें कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो? तो देखिए भाई, फिर से वही आपको करना है। अगर एमपी हमारा यहाँ पे है 100 यूनिट, ये क्या है? एमपी। अब कह रहे हैं इस पे पहला डिस्काउंट, तो पहला डिस्काउंट हम कोई भी दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पे 25% वाला डिस्काउंट ले सकते हैं, परसेंटेज में सिखाया था। तो अगर मान लीजिए पहला डिस्काउंट हमारा 10% है, तो 100 का 10% कितना आएगा भाई? 10 आएगा, यानी 10 यूनिट का आपने कर दिया है बट्टा। तो बेचेंगे आप कितने पे? 90 पे। अभी भी आप क्या कह रहे हैं ग्राहक से? नहीं भाई साहब, अभी भी मैं आपको इस पे 25% का डिस्काउंट दूंगा। तो अगर इसमें 25% का डिस्काउंट देंगे, तो जरा देखिए इसका 25% कितना आ जाएगा भाई? तो 25% का मतलब क्या है? 90 का आधा अगर 50% निकालें तो 45 आएगा, और 45 का भी अगर आधा करते हैं तो आ जाएगा 22.5। कितना आ जाएगा? 22.5। तो भाई यहाँ पे हम करते क्या है, 90 से सीधा हम 23 घटा के देखते हैं। तो 90 से अगर हम 23 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 67। कितना? 67। तो हमने 0.5 ज़्यादा घटाया है, तो 0.5 ऐड कर दीजिए, यानी ये बचेगी वैल्यू हमारी 67.5। ठीक है, तो जरा देखिए अगर सिर्फ इसकी जगह पे हमें एक ही डिस्काउंट देना होता तो कितने रुपए का देते हैं? तो सीधा क्या करना है आपको, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेना है। तो ये हमारा देखिए यहाँ से कितना दिख रहा है? 32.5 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 32.5। 32.5 का डिस्काउंट है 100 पे, तो परसेंटेज में कितना? तो 100 जब भी बेस होगा तो यही वैल्यू परसेंटेज भी हो जाएगी, यानी कितना आ गया? 32.5%। भाई अगर ये दो अलग अलग बट्टे हम ना देना चाहें, इसकी जगह पे सिर्फ 32.5% का बट्टा दे दें, तो इन दोनों का बट्टे का जितना वैल्यू होगा उतना इसकी अकेले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों बट्टे की जगह पे सिर्फ हम अगर बट्टा एक ही देना चाहते हैं तो वो दे देते हैं 32.5%। बात क्लियर हुई? बोलिए। चलिए एक और ट्राई करिए। अगला भाई देखिए, भाई मान लीजिए हमने पहला डिस्काउंट दे दिया है 20% और अगला दे दिया हमने 15%। ठीक, अब अगर इन दोनों बट्टों की जगह पे सिर्फ हमें एक बट्टा देना हो तो वो कितने परसेंट का? सिर्फ एक बट्टा अगर देना तो फिर से आपको क्या करना है, एमपी तो हमारा हो जाएगा 100 यूनिट। अब यहाँ से पहला डिस्काउंट हमारा है 20%, तो इसका अगर हम 20% निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 20 यूनिट। ठीक है, यानी 20 का हमने डिस्काउंट दिया तो कितने में सेल करोगे? 80 में। लेकिन अभी भी ग्राहक से आप क्या बोल रहे हैं, अभी मैं एक और डिस्काउंट आपको दूंगा। कितने परसेंट का? 15% का। तो भाई 15% का यहाँ पे और एक डिस्काउंट मिल गया। तो जरा देखिए यहाँ पे अगर इसका हम 10% निकालते तो 8, और यहाँ पे है कितना? 15%। तो भाई 10 तो हमें लेना ही है, साथ में 5% और लेना है, तो
8 + 4 कितना हो जाएगा 12, यानी यहाँ पे कितने का डिस्काउंट मिलेगा 12 रुपए का। ठीक, तो अगर 12 रुपए का डिस्काउंट मिल गया तो यहाँ पे बेचेगा कितने का, तो 12 घटा दीजिए यहाँ से, तो ये बेचेगा 68 रुपए का। कितने का बेचेगा भाई 68 रुपए का। तो जरा देखिए सिर्फ एक ही बट्टा अगर हमें देना होता तो 100 से 68 घटा लें तब भी वही वैल्यू आएगी, या इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लें तब भी वही चीज आएगी। ठीक, तो यहाँ से उसे 32 का डिस्काउंट मिल जाता, तो बेस यहाँ पे 100 है, इसलिए ये हमारा डिस्काउंट एकल बट्टा हमारा कितना आ जाता 32%। बात क्लियर हुई। तो अगला क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है भाई, अगला क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, और इसमें यहाँ पे हम रेशियो भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एक रेशियो से करा देते हैं। देखिए भाई अगर हमने बोल दिया एक तो डिस्काउंट हमारा है 14 सही 2/7%। अब यहाँ पे अगर 100 पे करने पे आ गए तो छक्के छूट जाएंगे, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे लगा लेंगे रेशियो। और दूसरा हमने बट्टा दे दिया 16 सही 2/3%। अब देखिए 14 सही 2/7% का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 1/7। ठीक है, तो अगर यहाँ से 7 MP है, MP अगर 7 यूनिट है तो डिस्काउंट देंगे 1 यूनिट का। ठीक है, तो अगर यहाँ से MP और SP का हम रेशियो बनाए तो वो बनेगा 7 की है 1 का डिस्काउंट देंगे, यानी 6 पे बेचेंगे। क्लियर है। अब 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। 1/6 का मतलब क्या है, अगर 6 MRP है तो 1 का डिस्काउंट देंगे, यानी अगर 6 MRP है तो 1 का डिस्काउंट देंगे, यानी 5 पे बेचेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से 6 से 6 कट गया, यानी MP अगर 7 यूनिट है तो बेचेंगे आप कितने पे 5 यूनिट पे। अब इन दो बट्टों की जगह पे अगर सिर्फ एक बट्टा हमें देना होता तो देखिए 2 यूनिट का डिस्काउंट हम देते कितने पे 7 पे, तो 100 पे कितना, तो ये आ जाता हमारा 28 सही 4/7%। बात क्लियर है। तो यानी हम रेशियो से भी कर सकते हैं। अब मान लो हमें लीनियर इक्वेशन, मान लो लीनियर रेशियो लगाना हो, इससे तो पेज भर रहा है, एक ही लाइन में क्वेश्चन को समाप्त करना हो तो कैसे कर सकते हैं। देखिए भाई, तो कैसे कर सकते हैं, यही रेशियो मान लो अगर हमें लीनियर फॉर्म में लगाना होता तो 14 सही 2/7% का मतलब क्या है 1/7, यानी 7 पे 1 का डिस्काउंट, तो सेल कितने पे करोगे 6/7 पे। ठीक है, अब 16 से 2/3% का मतलब क्या 1/6, तो 1/6 का मतलब क्या, अगर 6 आपने लगाई है MRP तो 1 का डिस्काउंट बेचेंगे कितने पे 5 पे। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ से सीधे 6 से 6 कट गया, ये क्या आ जाएगा 5/7। तो देखिए 7 तो यहाँ पर है MP, बेचे हैं 5 पे, डिस्काउंट कितने का है 2 का, तो 2/7 × 100, यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 14 सही 2/7%। ठीक है, वही चीज हम वहां पर भी लगा सकते थे, यानी 100 मानने की हमें जरूरत नहीं थी। जैसे एक क्वेश्चन और समझा देता हूं मैं, जिससे हमने यहाँ पे पहला डिस्काउंट दिया था 10%, कुछ और डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं। अगला डिस्काउंट हमने ले लिया 40%। ठीक, अब हम बताना चाह रहे हैं कि अगर इन दो बट्टे अलग अलग ना देके सिर्फ एक ही बट्टा दिया जाए तो कितने % का बट्टा हम दें। तो देखिए 10% का मतलब क्या है 1/10, अगर 10 आपने MRP लगाया 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचेंगे कितने पे 9/10 पे। ठीक, अब इसका 40% का मतलब क्या है 2/5, अगर 5 ने आपने MRP लगाया तो 2 का देंगे डिस्काउंट, तो बेचेंगे कितने पे 3/5 पे। कितने पे बेचेंगे 3/5 पे। तो भाई देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 27/50। तो देखिए अगर 50 पे है 27, तो 100 पे कितना, तो 100 पे हो जाएगा 54, तो 100 पे ही बेस हमारा बताना होता है 54% आता है। कितना आ जाएगा भाई 54%। बात क्लियर हुई बड़ी।
आप तो ये हो जाएगा 37, यहाँ पे होंगे 50। रुकिए कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है क्या? एक मिनट, वो सही तो था शायद। हाँ, कितना आया था हमारा? यहाँ पे आया था 27, यहाँ पे आया था 54। भाई यहाँ पे आपको ये देखना है, नहीं 54 नहीं, 50 आया था। ठीक, अगर 50 आया था तो देखिए 50 तो हमारा था एमपी, एक स्टेप और भी तो आगे जाना है, और एसपी हमारा कितना है 27। तो आपने यहाँ से डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट आपने दिया है भाई 23 का। कितना दिया है? 23 का। कितने यूनिट पे? 50 पे। 23 का डिस्काउंट है 50 पे, तो 100 पे कितना होता? 46%। कितना होता? 46%। अब आइए जरा इस पे भाई, ये चीज वहां पे सही किया था कि नहीं? अभी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अब देखिए चेक करा देते हैं। 46% निकल के आया ना। अब देखिए अगर 100 से करते हैं हम, पहला डिस्काउंट 10% यानी 10 रुपए, यानी 90 में बेचेंगे। अब देखिए अगला डिस्काउंट 40%, तो 40% इसका निकालेंगे तो भाई 9 चौक 36, और ये 0 से 0 कट जाएंगे, 36 रुपए का डिस्काउंट। तो 90 से अगर हम 36 घटाएंगे तो ये मिलेगा 54। कितना मिलेगा? 54। तो भैया अगर आपने 100 रुपए कास्ट लगाई तो जरा देखिए यहाँ से कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं आप? 46 का। तो ये आ गया हमारा 46%। और वैसे कितना निकाला था? 46% तब भी था ना। अब देखिए जरा अगर रेशियो में कहीं हमने पहले मिस्टेक की हो, एक बार फिर से देख लीजिएगा, फ्रैक्शन वाली वैल्यू फिर से करवाते हैं भाई। अब देखिए एक डिस्काउंट हम दे रहे हैं 11 सही 1/9%, ठीक है, और अगला डिस्काउंट हमने दे दिया 12.5%। देखिए हमने याद नहीं है पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कराया था, एक फ्रैक्शन वाले में, इस बार अच्छे से देख लेना। 11.5 से 1/9% का मतलब है 1/9। तो 1/9 का मतलब होता है कि अगर 9 एमआरपी लगाया है आपने तो डिस्काउंट कितने का देंगे? 1 यूनिट का। अच्छा डायरेक्ट अगर हम यहाँ से डिस्काउंट लगा लेते हैं भाई, देखते हैं 1/9 यानी 9 पे 1 का डिस्काउंट, ठीक है। अब 12.5% का मतलब क्या है? 1/8, 1/8, तो 1 का 1/72, नहीं ये ऐसे नहीं, वही करना होगा। तो अगर 1 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने पे? 8/9 पे, ठीक। अब यहाँ पे हाँ वो क्यों नहीं लगा सकते हैं? वो गलत है, क्योंकि भाई डिस्काउंट पे डिस्काउंट थोड़ी ना देते हैं, जो यहाँ पे प्राइस बचता है उस पर डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, ये रीजन। अब यहाँ पे देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर 8 एमआरपी लगाए हैं तो 1 का डिस्काउंट 7/8 पे बेचोगे, ठीक है। तो 7/8 पे बेचेंगे तो जरा देखिए 8 से 8 कट गया, ये वैल्यू आ गई हमारी 7/9। अब 7/9 का मतलब क्या है? 9 रुपए तो हमारा है एमआरपी, और एसपी हमारा कितना है? 7 रुपए। तो देखिए यहाँ से हमने डिस्काउंट कितने यूनिट का दिया है? 2 यूनिट का। कहाँ से? 9 पे। तो 1 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। तो 2/9 की वैल्यू हो जाएगी हमारा 22 सही 2/9। बात समझ में आई? अगर इन दोनों की जगह पे हमें सिर्फ एक डिस्काउंट देना हो तो वो देना होगा 22 सही 2/9%। क्लियर है? आई होप अब आ गया होगा आपको समझ में। अब करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप बता दें। कौन सा क्वेश्चन था हमारा भाई? क्वेश्चन नंबर 86 था, है ना? क्वेश्चन नंबर 86। एक मिनट रुक जाना, पानी प्यास बहुत लग रही है। चलिए तो देखिए भाई, एक जो है वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है 160, एमआरपी आपको दे रखा है 160 रुपए।
अब कह रहे हैं दो क्रमागत छूट देने के बाद 122.40 पे खरीदता है, ठीक है, यानी सीपी। फिर पहली छूट जो है 10% है, तो दूसरी छूट बतानी है आपको। तो भाई अगर 160 रुपये है तो पहली छूट तो यहाँ पर 10% दे रखी है, क्लियर है। तो पहली छूट अगर 10% है तो इसका 10% निकालेंगे तो 16 रुपये, तो 16 घटाते हैं तो ये आ जाएंगे 144, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कुछ छूट दी है, दूसरी छूट यहाँ पे हमने मान लिया X% दी, ठीक। अब जब वो बेच रहा है तो जब वो लास्ट में जब बिक रही है वो बिक रही है 122.40, ठीक है। अगर ग्राहक बेच रहा है तो दूसरा खरीद रहा है, दूसरे बंदे के लिए सीपी है तो जो बेच रहा है उसके लिए एसपी। तो जरा देखें यहाँ से डिस्काउंट है कितने यूनिट का। तो भाई अगर हम यहाँ से 144 से 122 घटाते हैं या सीधा घटा लो कितना 123, तो 123 अगर हम घटाते हैं तो ये मिलेगा 21, कितना मिलेगा 21, तो 21.60 भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे यही आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक भी कभी कभी हो जाती है। 144.00 122.40, ठीक है। तो यहाँ से तो ये तो हो जाएगा 60, एक हमने यहाँ पे दे दिया 100 से 40, तो यहाँ पे बचेगा 143, 143 से 122 जाएगा तो 21 ही तो बचेगा, ठीक है। 21.60 की छूट दी, तो देखिए जरा 21.60 की छूट है कितने पे 144 पे, तो 100 पे कितना, तो देखिए 100 पे कितना भाई, तो अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ये 100 से 100 कट जाएगा, परसेंटेज वैल्यू ये है, ये ध्यान देना। अब 144 और यहाँ पे भैया हमें जो दिख रहा है ये दिख रहा है कितना, ये दिख रहा है 216, किससे कट जाएगा 12 से कट जाना चाहिए, 12 में 144, 12 एकम 12 और 12 × 96 और यहाँ पे 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 एकम 12, 12 × 25 60, यानी कितनी आ गई छूट 15%, यानी दूसरी जो हमारी छूट है वो कितनी है 15%। क्लियर है बात। क्या करना है, पहला डिस्काउंट दे देना है, यानी जो दे रखा हो। फिर यहाँ पे ये देखिए डिस्काउंट कितने रुपए की दे रखी है, तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट जो हमें रुपए में आ रहा था वो आ रहा है 21.60। अब 21.60 का डिस्काउंट भाई यहाँ से ही तो देंगे, तो 144 से अगर ये इतना डिस्काउंट है तो परसेंटेज पे वैल्यू क्या हो जाएगी 100 पे निकाल देंगे 15%। बात क्लियर है। अब इसे देखिए अगर हम रेशियो देखना चाहते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो चलिए क्योंकि अगर 144 को ही डील करें हम तो 10 गुना इसका हम कर देते तो हो जाता 1440, ठीक 1440। अब यहाँ पे अगर हमें साथ में 0 चाहिए तो हमें जाहिर सी बात है 0 आगे नंबर हमें 5 ही दे सकता है, क्योंकि 20 गुना हम जा नहीं सकते, तो अगर 0 चाहिए तो सीधा हम 15% इस पर क्लिक कर सकते थे। बात आई समझ में, नहीं आई धीमे धीमे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 86 हो गया भाई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 87 पे। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है हमारा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 65 रुपए है, एमपी आपको दे रखा है 65 रुपए, ठीक है। और एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट दे रहा है, एक तो 4% की दे रखी है, तो भाई इसका 4%, तो 4% अगर निकालते हैं तो देखिए 4% कैसे निकाल सकते हैं फास्ट, तो इसमें गुणा कर दीजिए, 4 × 20 और 4 × 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, हाँ तो 2.60, यानी इतने रुपए का तो डिस्काउंट दे दिया, तो इतने का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितने का भाई, तो ये
बनेगा 62.40। ठीक, अब क्या कह रहे हैं आगे? आगे जो है के परसेंट डिस्काउंट दे रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे डाटा मिसिंग है। ठीक है, के परसेंट डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी होगी। बात आ रही समझ में? 4% है। क्वेश्चन 87 है ना, एक मिनट हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसमें डाटा क्या मिसिंग है? 87, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं भाई। हाँ ठीक, देखिए यहाँ पे लास्ट में जो अंकित मूल्य इतना दे रहा है, लास्ट में जब बेच रहा है के परसेंट डिस्काउंट देने के बाद भी, क्वेश्चन में बढ़ा लीजिएगा, तो क्रमागत छूट देने के बाद 56 पॉइंट यानी 56.16 पे खरीद रहा है। ठीक है, हमने कहा था डाटा मिसिंग है, क्योंकि जब तक ये यहाँ से ये नहीं डाटा दिया होगा हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो हमने मान लिया कि भाई यहाँ पे हमने x% डिस्काउंट दिया है, तो हमें x% की वैल्यू ही निकालनी है। तो देखिए, अगर यहाँ से हम घटाते हैं 62.40 से 56.16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 40 से 16 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 24, और यहाँ पे हो गया 12, 12 से 6.24। तो देखिए भाई 6.24 का डिस्काउंट है कहाँ पे? 62.40। थोड़ा अच्छे से देखने की कोशिश करो, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, एक डिजिट इधर शिफ्ट हो रहा है, तो यानी अगर हम किसी नंबर में 10 से भाग करते हैं तो वो डिजिट एक शिफ्ट हो जाता है ना। तो यहाँ से वैल्यू में सीधे दिख रही है कितनी हमारी है? 10%। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो भाई सॉल्व कर ले। देखो सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। 6.24 का डिस्काउंट है कहाँ पे? 62.40। ठीक, तो 100% पे बताना, यानी 100 परसेंटेज वैल्यू बतानी है, डिस्काउंट परसेंट। तो देखिए यहाँ से पॉइंट कट गया, 2 डिजिट यहाँ पर भी है, 2 डिजिट यहाँ। अब देखिए 0 से 0 कट गया, और ये 624 एकदम कितना आ गया। तो थोड़ा ऐसा देखने की कोशिश करिए कि अगर यहाँ पे सेम नंबर दिख रहा है और पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है एक डिजिट के बाद, तो 10%। अगर यहाँ पे 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाता तो आंसर 1%। बात क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है भाई 88। जिसने बेईमान दुकानदार कर रखा है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, और उसको जितनी आसानी से हमने पढ़ाया है, शायद क्या किसी ने भी नहीं पढ़ा रखा है। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 88, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन को देखो। एक जो है व्यापारी कपड़ा खरीदते समय जो स्केल के बजाय 120 सेंटीमीटर की स्केल का प्रयोग करता है। भाई जहाँ पे उसे 100 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करना चाहिए, वहाँ पे उसने 120 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग किया। यहाँ पर हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर कपड़े का प्राइस जो है वो 1 रुपये। ठीक है, अब ये जो व्यापारी जा रहा है किसी फैक्ट्री में, तो भाई ये वहाँ पे कर क्या रहा है? 120 सेंटीमीटर कपड़ा ले लेता है, लेकिन पैसा क्या दे रहा है? सिर्फ 100 रुपये ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्री वाले को नहीं पता है कि ये भाई हमसे 120 सेंटीमीटर लेके जा रहा है। ठीक है, अब जब आपको बेचते समय ये क्या कर रहा है? 80 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग कर रहा है, यानी जब आपको देगा तो ये 80 सेंटीमीटर स्केल का ही प्रयोग करेगा। तो भाई एक हिसाब से अगर हम देखें 180 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग कर रहा है, लेकिन आपसे रुपए चार्ज करने की कोशिश करेगा 100 रुपए। आपसे थोड़ी ना बता रहा है कि हम जो है आपको 80 सेंटीमीटर कपड़ा दे रहे हैं, वो तो बोलेगा 100 सेंटीमीटर दे रहे हैं ना।
फिर वो क्या बोल रहे हैं आपको कि हम जो है आपको 20% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। यानी अगर वो 20% डिस्काउंट दे रहा है तो आपको 20 रुपये का डिस्काउंट देगा, यानी 80 पे बेचेगा। बोलिए, तो भाई यहाँ से अगर हम देखें तो 80 सेंटीमीटर कपड़े का जो एसपी है वो 80 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम तभी बता सकते हैं, ये सीपी था, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो, यानी क्वांटिटी जितनी लेके आ रहा है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है। 24 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से यहाँ भी करेंगे तो ये आ जाएगा 200, ठीक है। और यहाँ से करना होगा 3 पे 3 से, तो यहाँ पर भी 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 240। तो भाई यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 40 रुपये का फायदा ले रहा है। 40 रुपये का फायदा अगर उसे 200 पे है तो 100 पे कितना, तो 100 पे इसका आधा यानी 20%। तो 40 का फायदा है 200 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा भैया, आ जाएगा 20%। बात क्लियर है? बोलिए, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट ले रहा है, 20%। लेकिन क्या बोलेगा भाई, आप तो अपने हो तो इसलिए हम आपको 20% का डिस्काउंट देते हैं, समझे जानी। अब आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 89 पे। अब देखिए भाई 89 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। 89 नंबर क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि 40 घड़ियां और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक। तो भाई 89 क्वेश्चन देख लीजिए भाई। सीपी अगर हमने यहाँ पे 100 रुपये माना तो कह रहा है एमपी जो है इससे 25% अधिक अंकित कर रहा है, यानी एमपी जो है 125 रुपये अंकित करेगा, क्लियर है। और नगद भुगतान पर 10% की छूट और उधार पर जो है 5% की छूट देता है, ठीक भाई। तो 3/4 मतलब क्या है, 3/4 का मतलब क्या है बाबू, अगर 4 पूरी आर्टिकल है उसमें से 3 हिस्सा, कितने हिस्सा, 3 हिस्से, तो 3 हिस्से तो वो बेच रहा है नगद, यानी 10% का डिस्काउंट देगा भाई। अब देखिए 4 अगर टोटल था, 3 बेच दिया, बचेगा कितना, 1 हिस्सा। ये उधार बेच रहा है तो इसमें 5% का डिस्काउंट दे रहा है। आ रही बात समझ में? क्यों तो भैया। अब आते हैं भाई, तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो देखिए 3 वस्तुओं पे 10% का डिस्काउंट, तो 125 का 10% निकलेगा कितना, 12.5। तो 12.5 25 से घटाएंगे तो बचेगा 112.5। तो भाई यहाँ पे तो बेचेगा 112.5 पे। या ऐसा कर लो, यहाँ से हमें पॉइंट गायब करना है, तो इसको मान लो 300, इसको मान लो 100, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो भाई यहाँ पे ये तो हमने मान ली वैल्यू 300, और जो उधार दे रहा है उस पे जो है 5% की छूट है ना। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया भाई, हाँ। तो जरा देखिए इस पे जो है 5% का डिस्काउंट दे रहा है प्लस, तो यहाँ पे 100 बच गया हमारा हिस्सा। अब 5% का अगर डिस्काउंट देगा तो इसका 5% अभी निकालते हैं, तो इसका भी आधा हो जाएगा भाई। यहाँ पे 12.5 का डिस्काउंट था, अब 5% तो 10 का आधा है ना, तो इसका आधा कितना हो जाएगा भाई, 2 से भाग करिए, 2 × 12, 2 दूनी 5, 6.25। तो अगर 6.25 का देगा हमें डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने पे, तो 100, इसे 125 से घटाइए, 125 से अगर हम 7 सीधे घटा देते हैं तो ये बचेगा 118 और 118.75। बात क्लियर है? अब इसे सॉल्व करते हैं तो जरा देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 0, क्लियर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा
एक 16, एक 3 हो गया 4 और एक 5 और एक और 3 4, 45,625 है ना। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, 2250 रुपए का लाभ प्राप्त हो, है ना। अच्छा ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पे आर्टिकल टोटल 400 थी, अगर ये 100 पे बेचता तो 400 आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाती, 40,000 होती भाई, बोलो 40,000 हो जाएगी, बोलो बाबू। तो अगर 40,000 हो जाएगी तो जरा देखिए यहाँ से प्रॉफिट कितने का कमाता, 5,625 का, क्लियर है। लेकिन सवाल में दे रखा है भाई कि प्रॉफिट जो है वो कमा रहा है 2250 का, कितने का, 2250, 2250 देख लेते हैं भाई, एक मिनट। तो जरा देखते हैं कि 2250 जो है इसका है कितना गुना, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट निकालेंगे तो ये 2250 बटे हो जाएगा 5,625, है ना। ये तो भाई लफड़ा फालना है क्या, किससे, हाँ 9 से कट जाएगा, 5 2 7 7 6 9 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 बचे 45, ऊपर तो बचेगा, ऊपर बचेगा 250, है ना। नीचे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 9 चौक 54, यहाँ पे हो गया 22, 9 दूनी 18, 9 बचे 45, तो हो गया 625, 25 से काटते हैं तो 25 दाम, और ये हमारा हो जाएगा 25 दूनी 50 और 25 बचे, 5 से काटेंगे तो ये 2/5 आ गया भाई, 2/5। लेकिन ये इतना लेंथी हमें करने की जरूरत है क्या, अभी बताते हैं भाई। तो 2/5 यानी एक घड़ी का MRP हमें बताना था, है ना, यही तो करना है। कितना दे रखा है भाई, 400 रुपये घड़ी का क्रय मूल्य, यार इतना क्वेश्चन में है नहीं, पता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हो रही है, फिर से जरा ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में है नहीं इतना, फिर भी पता नहीं क्वेश्चन में क्या हो गया। चलो यही डाटा लेके चलते हैं जो गिवन है। 89 क्वेश्चन है भाई, इसने तो दिमाग खराब कर दिया। 40 घड़ियां हैं ना, अरे यार तो हमें मानने की जरूरत क्या है भाई, 40 अगर टोटल है तो इसका 3/4, 3/4 करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 23, बचेगी कितनी, 10 ही तो बचेंगी कुल। अब आते हैं इनके, अब देखिए सीपी और एमपी में रिलेशन दे रखा है कि अगर भाई सीपी से हम 25% एक्स्ट्रा यानी 100, तो ये हो जाएगा 125, ठीक है। अब पहला जो डिस्काउंट दे रहा है कंडीशन ये लगा रखी है कि इसका ये जो 3 हिस्सा था ये तो बेच रहा है नगद पे, यानी यहाँ पे तो देगा 10% का डिस्काउंट। अब ये एक हिस्सा जो था ये दे रहा है उधार, यानी इस पे देगा 5% का डिस्काउंट, ठीक। तो जरा देखिए भाई, अगर 30 पे 10% का देगा, देखिए 30 घड़ियों का बेचेगा कितने पे, तो एक घड़ी का MRP है 125, 10% का डिस्काउंट यानी 12.5 का डिस्काउंट, तो बेचेगा 112.5 का, है ना, प्लस। अब ये जो 10 घड़ियां बच गई हैं, इन पे जो है सिर्फ वो 5% का ही डिस्काउंट देगा, तो 5% अभी हमने निकाला था, कितना निकल के आया था इसका भाई, 118.75, है ना, यही तो आया था कुछ।
अब सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 3 × 15 और ये हो गया 3 दूनी 6 7 3 एकम 3 3 33 75। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा भाई कितना 118.7.5। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट इधर आ जाएगी पॉइंट, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो जरा देखिए ऐड करते हैं इसको 1187.5। देखिए 0.5 तो ऐसे ही रहेगा भाई, और 7 5 हो गया 12, 8 7 15, 1 16, 3 1 हो गया 4 1 5 और ये हो गया 4, यानी आ गया हमारा 4562.5। तो अगर यहाँ से टोटल 40 घड़ियाँ थी, एक घड़ी की सीपी 100, तो 40 घड़ियों की सीपी कितनी हो जाती भाई? तो हो जाती 4000। कितनी हो जाती? 4000। तो जरा देखिए यहाँ से हमारे हिसाब से प्रॉफिट तो कमा रहा है कितना 562.5, ठीक। लेकिन आपके सवाल में दे रखा है कितना 2250, इसकी वैल्यू दे रखी है 2250, ठीक। तो अगर हम यहाँ से देखें इसका 4 गुना दे रहा है, कितना है भाई 4 गुना। तो अगर ये 4 गुना है तो यहाँ पे सीपी है कितनी 100, तो 100 का 4 गुना कितना हो जाए 4 हो गया भाई, ठीक है। क्वेश्चन में था कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।